माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 0 आवर्स का समय बढ़ाया। और इसके साथ ही सर मैं आपका ध्यान जो महाग्राम योजना है, जो जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। क्योंकि एक मेरा एक गांव है पाई है, जो जिसमें 2023 में सीवरेज का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वहां पे कनेक्शन मात्र 600 हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जहां हम इतना टेंडर पे पैसा लगाते हैं, कनेक्शन भी सरकार द्वारा कराए जाए, ताकि इस योजना को अच्छे से चालू किया जा सके और अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। क्योंकि वहाँ पे 6,500 कनेक्शन है पूरे गांव के पाई में, लेकिन अभी तक कनेक्शन सिर्फ 600 हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे ये योजना प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रही है। सर दूसरा मैं आपका ध्यान पानी की जो बर्बादी हो रही है, मैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सर मेरे हल्के में 54 गाँव पड़ते हैं। 54 के 54 गाँव में सर पानी इतना ओवरफ्लो हो चुका है, जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं। और कुछ गाँव में तो जो हेपेटाइटिस बी और सी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ गाँव में कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो पानी जो बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैंने सर पहले भी बताया था कि, और आगे बता रहा हूँ कि सर जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे हर गाँव में, ये समस्या हल नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर आपके माध्यम से कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके कि गांव में जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे, जब तक ये पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, तो सर जो हमारा जल ही जीवन है सर, वही हमारी समस्याएं बनता जा रहा है। जो जल ही जीवन है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है, वही हमारे अनेक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, प्लीज वाटर मीटर की स्कीम को जल्दी से जल्दी उतारा जाए। क्योंकि मेरे पुंडरी शहर में वाटर मीटर है, मेरे फतेहपुर गांव है, वहां वाटर मीटर नहीं है, लेकिन फतेहपुर का जो पानी है कहीं गुना ज्यादा बर्बाद होता है अगर कंपेयर करें पुंडरी से। अगर वाटर मीटर लगेंगे तो इस समस्या से निजात मिलेगी। सर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। सतपाल जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको 5 मिनट मिले थे, आपने 2 मिनट में ही निपटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 0 आवर्स का समय बढ़ाया। और इसके साथ ही सर मैं आपका ध्यान जो महाग्राम योजना है, जो जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। क्योंकि एक मेरा एक गांव है पाई है, जो जिसमें 2023 में सीवरेज का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वहां पे कनेक्शन मात्र 600 हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जहां हम इतना टेंडर पे पैसा लगाते हैं, कनेक्शन भी सरकार द्वारा कराए जाए, ताकि इस योजना को अच्छे से चालू किया जा सके और अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके। क्योंकि वहाँ पे 6,500 कनेक्शन है पूरे गांव के पाई में, लेकिन अभी तक कनेक्शन सिर्फ 600 हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे ये योजना प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रही है। सर दूसरा मैं आपका ध्यान पानी की जो बर्बादी हो रही है, मैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सर मेरे हल्के में 54 गाँव पड़ते हैं। 54 के 54 गाँव में सर पानी इतना ओवरफ्लो हो चुका है, जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं। और कुछ गाँव में तो जो हेपेटाइटिस बी और सी है बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ गाँव में कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो पानी जो बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैंने सर पहले भी बताया था कि, और आगे बता रहा हूँ कि सर जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे हर गाँव में, ये समस्या हल नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर आपके माध्यम से कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके कि गांव में जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे, जब तक ये पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, तो सर जो हमारा जल ही जीवन है सर, वही हमारी समस्याएं बनता जा रहा है। जो जल ही जीवन है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है, वही हमारे अनेक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, प्लीज वाटर मीटर की स्कीम को जल्दी से जल्दी उतारा जाए। क्योंकि मेरे पुंडरी शहर में वाटर मीटर है, मेरे फतेहपुर गांव है, वहां वाटर मीटर नहीं है, लेकिन फतेहपुर का जो पानी है कहीं गुना ज्यादा बर्बाद होता है अगर कंपेयर करें पुंडरी से। अगर वाटर मीटर लगेंगे तो इस समस्या से निजात मिलेगी। सर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर। सतपाल जी, आपने तो कमाल कर दिया। आपको 5 मिनट मिले थे, आपने 2 मिनट में ही निपटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 0 आवर्स का समय बढ़ाया। और इसके साथ ही सर मैं आपका ध्यान जो महाग्राम योजना है, जो जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था है, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। क्योंकि एक मेरा एक गांव है पाई है, जो जिसमें 2023 में सीवरेज का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वहाँ पे कनेक्शन मात्र 600 हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि जहाँ हम इतना टेंडर पे पैसा लगाते हैं, कनेक्शन भी सरकार द्वारा कराए जाए, ताकि इस योजना को अच्छे से
चालू किए जा सके और अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे 6,500 कनेक्शन है पूरे गांव के पाई में, लेकिन अभी तक कनेक्शन सिर्फ 600 हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे ये योजना प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रही है। सर दूसरा मैं आपका ध्यान पानी की जो बर्बादी हो रही है मैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सर मेरे हलके में 54 गांव पड़ते हैं। 54 के 54 गांव में सर पानी इतना ओवरफ्लो हो चुका है, जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं। और कुछ गाँव में तो जो हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ गाँव में कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो पानी जो बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैंने सर पहले भी बताया था कि और आगे बता रहा हूँ कि सर जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे हर गांव में ये समस्या हल नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर आपके माध्यम से कि प्लीज जितना जल्दी हो सके कि गांव में जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे, जब तक ये पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी तो सर जो हमारा जल ही जीवन है सर वही हमारी समस्याएं बनता जा रहा है। जो जल ही जीवन है जिसकी वजह से हमारा जीवन है वही हमारे अनेक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा प्लीज वाटर मीटर की स्कीम को जल्दी से जल्दी उतारा जाए, क्योंकि मेरे पुंडरी शहर में वाटर मीटर है, मेरे फतेहपुर गांव है वहां वाटर मीटर नहीं है, लेकिन फतेहपुर का जो पानी है कहीं गुना ज्यादा बर्बाद होता है अगर कंपेयर करें पुंडरी से। अगर वाटर मीटर लगेंगे तो इस समस्या से निजात मिलेगी। सर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सतपाल जी आपने तो कमाल कर दिया, आपको 5 मिनट मिले थे, आपने 2 मिनट में ही निपटा दिया। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने 0 आवर्स का समय बढ़ाया। और इसके साथ ही सर मैं आपका ध्यान जो महाग्राम योजना है, जो जल आपूर्ति और सीवरेज व्यवस्था है उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं, क्योंकि एक मेरा गांव है पाई है जो जिसमें 2023 में सीवरेज का काम पूरा हो चुका था, लेकिन वहां पे कनेक्शन मात्र 600 हुए हैं। मैं चाहता हूं कि जहां हम इतना टेंडर पे पैसा लगाते हैं कनेक्शन भी सरकार द्वारा कराए जाए, ताकि इस योजना को अच्छे से चालू किया जा सके और अच्छे से व्यवस्थित किया जा सके, क्योंकि वहाँ पे 6,500 कनेक्शन है पूरे गांव के पाई में, लेकिन अभी तक कनेक्शन सिर्फ 600 हुए हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे ये योजना प्रॉपर सही तरीके से नहीं चल रही है। सर दूसरा मैं आपका ध्यान पानी की जो बर्बादी हो रही है मैं उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। सर मेरे हलके में 54 गांव पड़ते हैं। 54 के 54 गांव में सर पानी इतना ओवरफ्लो हो चुका है, जितने भी तालाब हैं, जोड़ हैं, सारे ओवरफ्लो हो चुके हैं। और कुछ गांव में तो जो हेपेटाइटिस बी और सी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। कुछ गांव में कैंसर जैसी बीमारी भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जो पानी जो बर्बाद हो रहा है। इसके लिए मैंने सर पहले भी बताया था कि और आगे बता रहा हूँ कि सर जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे हर गांव में ये समस्या हल नहीं हो सकती। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा सर आपके माध्यम से कि प्लीज जितना जल्दी हो सके कि गांव में जब तक वाटर मीटर नहीं लगेंगे, जब तक ये पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी, पानी की बर्बादी नहीं रुकेगी तो सर जो हमारा जल ही जीवन है सर वही हमारी समस्याएं बनता जा रहा है। जो जल ही जीवन है जिसकी वजह से हमारा जीवन है वही हमारे अनेक बीमारियों का कारण बनता जा रहा है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा प्लीज वाटर मीटर की स्कीम को जल्दी से जल्दी उतारा जाए, क्योंकि मेरे पुंडरी शहर में वाटर मीटर है, मेरे फतेहपुर गांव है वहां वाटर मीटर नहीं है, लेकिन फतेहपुर का जो पानी है कहीं गुना ज्यादा बर्बाद होता है अगर कंपेयर करें पुंडरी से। अगर वाटर मीटर लगेंगे तो इस समस्या से निजात मिलेगी। सर आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सर। सतपाल जी आपने तो कमाल कर दिया, आपको 5 मिनट मिले थे, आपने 2 मिनट में ही निपटा दिया।